विक्टोरिया उस म्यूजिक को बजाने लगती है और जैसे ही उस संगीत की धुन डैनी के कानों में पड़ती है उसे अपना बचपन नजर आने लगता है। उसे याद आया कि कई साल पहले जब वो छोटा था तब वो अपनी माँ के साथ था और एक दिन उसकी माँ ने उसे बिल्कुल खामोश रहते हुए एक अलमारी में छुपा दिया। तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुसते हैं और उन गुंडों में विक्टर भी था और विक्टर डैनी की माँ को परेशान करने लगता है क्योंकि डैनी की माँ ने कुछ पैसे विक्टर से उधार लिए थे और आज विक्टर पैसों के बदले में डैनी की माँ से डैनी छीनना चाहता था। लेकिन जैसे ही कुछ गुंडे डैनी को उसकी माँ से छीनने लगते हैं तब बीच में आकर डैनी की माँ विक्टर को रोकने लगती है, जिससे विक्टर गुस्से में आकर डैनी की माँ को शूट कर देता है और फिर विक्टर डैनी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर डैनी को समझ आ जाता है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार और मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर है। और अब ये सारी बातें डैनी सैम और विक्टोरिया को बता देता है और उनसे कहता है कि हमें जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से निकलना होगा, वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, अगर वो यहाँ आ गए तो मेरे साथ तुम दोनों को भी मार देंगे। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो उसी मार्केट में पहुंचता है जहाँ से डैनी शॉपिंग किया करता था। विक्टर वहाँ की एक एम्प्लॉई को डैनी की पिक्चर बताकर कहता है कि अगर तुमने मुझे इस आदमी का एड्रेस नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे वह एम्प्लॉई विक्टर को डैनी का एड्रेस दे देती है। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी विक्टर के गुंडे सैम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब डैनी जल्दी से विक्टोरिया और सैम को एक कबर्ड में बंद कर देता है और खुद भागता हुआ उस घर से निकलकर दूसरे घर में चला जाता है ताकि विक्टर को पता न लगे कि डैनी कौन से घर में रहा करता था। बाहर जाकर डैनी उन गुंडों से लड़ने लगता है पर वो गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो विक्टर ने पूरा शहर डैनी के पीछे लगा दिया हो। लेकिन डैनी भी हार नहीं मानता और वह एक एक करके विक्टर के सभी लोगों को मार डालता है। जब विक्टर देखता है कि डैनी ने उसके सभी गुंडों को मार डाला तब विक्टर अपने सबसे खतरनाक फाइटर को डैनी को मारने के लिए भेजता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ दोनों की जबरदस्त फाइट होती है और उस फाइटर के फाइटिंग स्किल से पता चल रहा था कि जैसे वह डैनी की कमजोरियां जानता हो, इसलिए आज डैनी को उसके टक्कर का फाइटर मिला था। वह फाइटर डैनी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। हालांकि डैनी ने भी हार नहीं मानी और वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। काफी देर तक फाइट होने के बाद आखिरकार डैनी उस फाइटर को भी मार डालता है। अपने सभी फाइटर को मरता हुआ देखकर विक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वह खुद डैनी से लड़ने के लिए आता है और डैनी को देखते ही विक्टर उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन डैनी जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन विक्टर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह सीधे उस घर में घुसता है जहां डैनी विक्टोरिया और सैम के साथ रहता था। विक्टर को वहां जमीन पर डैनी का पट्टा मिल जाता है जिसे देखकर विक्टर को पता चल जाता है कि डैनी इसी घर में रहा करता है और तभी विक्टर डैनी को देख लेता है, जिसे देखकर विक्टर उस पर गन तान लेता है और विक्टर डैनी से कहता है कि यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस पिंजरे के लिए बने हो। अगर तुम बाहर किसी के साथ रहोगे तो तुम उसके लिए खतरा लाओगे जैसे तुम इन लोगों के लिए खतरा ले आए और अब तुम्हारी वजह से ये लोग मरने वाले हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ वापस घर चलो तो मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। ये सब सैम और विक्टोरिया भी चुपकर सुन रहे थे। विक्टर मुस्कुराते हुए डैनी को बहकाने की कोशिश करता है और पट्टा निकालकर डैनी से कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारी असली दुनिया ये नहीं बल्कि उस पिंजरे वाली जिंदगी है, वहाँ तुम खुश रहोगे और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो तुम यहाँ जिन लोगों के साथ रहते हो मैं उन्हें मार दूंगा। ये सुनकर डैनी घबरा जाता है और वह विक्टोरिया और सैम की जिंदगी बचाने के लिए वापस विक्टर के पास जाता है। अब जैसे ही विक्टर उसे पट्टा पहनाने वाला होता है तभी डैनी विक्टर का हाथ रोक लेता है और कहता है कि अब से यही मेरा घर है। ये कहने के बाद वह विक्टर पर हमला कर देता है और विक्टर को बुरी तरह से मारने लगता है क्योंकि आज डैनी को विक्टर से अपनी माँ का बदला लेना था। अब जैसे ही डैनी विक्टर को मारने वाला होता है तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। विक्टर उसे भड़काने के लिए बोला, डैनी अपनी माँ को याद कर, मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, मैं हर रोज उसके साथ गलत करता था। ये सुनकर डैनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। अब इससे पहले कि डैनी विक्टर को जान से मार पाता सैम ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सिर पर फ्लावर पॉट दे मारा जिससे वह बेहोश हो गया। अब डैनी को भड़काने वाला कोई नहीं था इसलिए वह शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस विक्टर को पकड़कर उम्र भर के लिए जेल में डाल देती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और डैनी को अब एक नई फैमिली मिल चुकी थी। डैनी अब काफी खुश रहने लगता है क्योंकि अब वो उस नरक जैसी जिंदगी से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि आज विक्टोरिया की म्यूजिक की परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों लोग आए हैं। लेकिन म्यूजिक स्टार्ट होने से पहले विक्टोरिया कहती है कि आज का मेरा ये म्यूजिक मैं अपने एक खास आदमी को डेडिकेट कर रही हूँ। तब डैनी सैम से कहता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है, लेकिन सैम कहता है नहीं, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है क्योंकि तुम उसके लिए सबसे खास हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया उसी म्यूजिक को बजाती है जिसे डैनी की माँ ने लिखा था। ये देखकर डैनी काफी खुश होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।